हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू विक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडी ऑनलाइन क्लास। मैं आपके लिए कंप्यूटर नेटवर्क का चैप्टर 6 का ट्यूटोरियल नंबर 2 लेके आया हूँ, यानी क्लास नंबर 2, जिसमें हम लोग बात करेंगे फंक्शंस ऑफ द ISA एंड OSI लेयर। हमने पिछली क्लास में देखा था कि OSI मॉडल्स क्या होते हैं या ISA स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं, और हमने भी बात की थी नेटवर्क आर्किटेक्चर क्या होता है, प्रोटोकॉल्स क्या होता है, कम्युनिकेशंस क्या होता है। तो अब हम जो बात करेंगे वो बात करेंगे फिजिकल लेयर यानी फंक्शंस ऑफ ISA लेयर। तो हमें पता है कि 7 लेयर होती है। पहली होती है फिजिकल, फिर होती है डेटा लिंक, फिर होती है नेटवर्क, फिर होती है ट्रांसपोर्ट, फिर होती है सेशन, फिर प्रेजेंटेशन, एप्लीकेशन। तो सबसे पहली हमारा जो लेयर है वो है फिजिकल लेयर। क्लियर। अब फिजिकल लेयर की पहले देखो, फिजिकल लेयर काम करती क्या है। तो फिजिकल लेयर करती है ट्रांसमिट दी अनस्ट्रक्चर रॉ बिट स्ट्रीम ओवर ए फिजिकल मीडियम, यानी फिजिकल मीडियम के ऊपर वो रॉ बिट स्ट्रीम को क्या करती है, ट्रांसमिट करती है। यानी आपकी बिट स्ट्रीम, आपके जो डेटा की बिट स्ट्रीम होती है उसको क्या करती है, ट्रांसमिट करती है। ठीक है। रिलेट दी इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल, मैकेनिकल, फंक्शनल इंटरफेस। इलेक्ट्रिकल, ऑप्टिकल, मैकेनिकल और फंक्शनल इंटरफेस को केबल पर क्या करती है, कनेक्ट करती है, केबल से जोड़ती है। ठीक है। और ये भी डिसाइड करती है कि केबल नेटवर्क एडाप्टर कार्ड से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है। ठीक है। अगला फंक्शन है इसका डेटा इनकोडिंग और बिट सिंक्रोनाइजेशन को निर्धारित करती है। ठीक है। तो ये डेटा की इनकोडिंग और बिट के सिंक्रोनाइजेशन को भी क्या करती है, डिफाइन करती है। तो फिजिकल लेयर डील विद द मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल स्पेसिफिकेशंस ऑफ द इंटरफेस एंड ट्रांसमिशन मीडियम। ठीक है। तो फिजिकल लेयर इंटरफेस और संचार माध्यम की मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल की क्वालिटीज़ या विशेषता के बारे में बताती है। ठीक है। क्लियर। तो आपको फंक्शन समझ आया हुआ फिजिकल लेयर की, फिजिकल लेयर का काम क्या रहता है और क्या कैसे करते हैं। क्लियर बेटा। अब फिजिकल लेयर इज कंसर्न विद दी फॉलोअप। हम फिजिकल लेयर्स के जो क्वालिटीज़ हैं, जो कार्य हैं, उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहला फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंटरफेस मीडिया, वो ट्रांसमिशन मीडिया के टाइप को डिफाइन करती है कि ट्रांसमिशन मीडिया किस प्रकार से होता है फिजिकल लेयर। देखो, आप अपनी डायग्राम देख पा रहे हो, डाटा लिंक लेयर से हमने एक बिट स्ट्रीम को सेंड किया, किससे, फिजिकल लेयर के थ्रू। ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है, ट्रांसमिशन मीडिया। तो ट्रांसमिशन मीडिया से ये फिजिकल लेयर पर कैसे जा रहा है, इस प्रकार से जा रहा है। देखो, तो यहाँ से हमने क्या किया, ट्रांसफ़र किया। क्लियर। तो ये आपको बता रहा होगा डायग्राम। तो जैसे डाटा लिंक लेयर से हमने कोई रॉ बिट स्ट्रीम लिया, तो रॉ बिट स्ट्रीम किस पे जाएगा, फिजिकल लेयर पे जाएगा। फिजिकल लेयर पे ट्रांसमिट की हेल्प से ये इस प्रकार से जा रहा है। क्लियर बेटा। अगला है रिप्रेजेंटेशन ऑफ बिट। ये बिट को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करता है। डाटा के अंदर जो बिट की स्ट्रीम्स होती है वो या जीरोज की फॉर्म में होती है, 1 की फॉर्म में होती है। टू बी ट्रांसमिटेड बिट मस्ट बी इनकोडेड इनटू सिग्नल, इलेक्ट्रिकल और ऑप्टिकल। अगर इसको डेटा की बिट को ट्रांसमिट करना है तो फिजिकल लेयर क्या करता है, इनको सिग्नल्स में इनकोड करता है, या इलेक्ट्रिकल्स में इनकोड करेगा, या ऑप्टिकल सिग्नल्स में इनकोड करेगा। ठीक है। फिजिकल लेयर डिफाइन द टाइप ऑफ इनकोडिंग। तो फिजिकल लेयर क्या करता है, इनकोडिंग के टाइप को भी क्या करता है, डिफाइन करता है। डेटा रेट, दी ट्रांसमिशन रेट क्या होती है, यानी इसके फिजिकल लेयर में जो डेटा की रेट होती है, ट्रांसमिशन की जो रेट होती है, वो होती है नंबर ऑफ बिट्स सेंड पर सेकंड, यानी 1 सेकंड में कितने नंबर ऑफ बिट्स को वो सेंड करता है। ठीक है। सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट्स, अगला फंक्शन है इसका सिंक्रोनाइजेशन ऑफ बिट। ठीक है। तो ये सेंडर और रिसीवर के पास दोनों पर क्या होती है, सिंक्रोनाइजेशन क्लॉक होती है, जिससे क्या करते हैं, वो अपनी डेटा को सिंक्रोनाइज करते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है फिजिकल टोपोलॉजी। इसमें ये फिजिकल लेयर क्या बताती है, फिजिकल टोपोलॉजी बताती है कि आपके इस नेटवर्क में जो आप किस तरीके से अपने नेटवर्क के अंदर आपने डिवाइस को कनेक्ट कर रखा है। फॉर एग्जांपल ये स्टार टोपोलॉजी। तो इसमें मान के चलो आपने एक स्टार टोपोलॉजी के बेस में आपने अपने कंप्यूटर्स को कनेक्ट कर रखा है इस टोपोलॉजी, तो वो इसको भी डिफाइन करते हैं, यानी टोपोलॉजी के टाइप को भी डिफाइन करता है फिजिकल लेयर। ठीक है।
ट्रांसमिशन मोड इट डिपेंड डायरेक्शन ऑफ ट्रांसमिशन बिटवीन टू डिवाइसेस। तो फिजिकल लेयर में ट्रांसमिशन मोड को भी डिफाइन किया गया है, दो डिवाइस के बीच में ट्रांसमिशन की डायरेक्शन को डिफाइन करता है कि हम किस वे में ट्रांसमिशन कर रहे हैं, सिंप्लेक्स वे में कर रहे हैं, हाफ में कर रहे हैं, डुप्लेक्स में कर रहे हैं, फुल डुप्लेक्स में कर रहे हैं। क्लियर। तो ये था फिजिकल लेयर के फंक्शन, फिजिकल लेयर क्या होता है और फिजिकल लेयर के। तो फिजिकल लेयर का पहला फंक्शन होता है बिट्स को रिप्रेजेंट करना, दूसरा होता है इसकी डेटा रेट को डिफाइन करना, थर्ड होता है बिट्स के सिंक्रोनाइजेशन को डिफाइन करना, फोर्थ होता है फिजिकल टोपोलॉजी को डिफाइन करना और उसके ट्रांसमिशन मोड को डिफाइन करता है। क्लियर बेटा। तो ये 4 मेनली इसके फंक्शंस हैं। अगली बात करते हैं डेटा लिंक लेयर। डेटा लिंक लेयर का काम क्या होता है, ये डेटा फ्रेम को नेटवर्क लेयर से फिजिकल लेयर पे सेंड करता है। यानी डेटा लिंक लेयर अगर नेटवर्क लेयर पे कोई डेटा फ्रेम से वो किसको ट्रांसफ़र करेगा, फिजिकल लेयर पे। यानी डेटा स्ट्रीम पे जो काम करता है वो ऑनली कौन करता है, फिजिकल लेयर करता है। ठीक है। पैकेज ऑफ विद इनटू फ्रेम फॉर द नेटवर्क एट द रिसीविंग लेयर। तो यानी नेटवर्क लेयर के जो रिसीविंग एंड पे होता है तो वो क्या करता है, जो पैकेज होता है उसको फ्रेम में एक्सेप्ट करता है। क्लियर। रेस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग एरर फ्री ट्रांसमिशन ऑफ प्रो थ्रू दी फिजिकल लेयर। जो फिजिकल लेयर से जो डेटा का ट्रांसमिशन होता है, सिग्नल का ट्रांसमिशन होता है, तो यानी डेटा लिंक लेयर की जो जिम्मेदारी होती है वो होती है कि एरर फ्री ट्रांसमिशन करना फ्रेम का। फ्रेम के अंदर कोई भी एरर नहीं होनी चाहिए, यानी वो एरर फ्री ट्रांसमिशन करने के लिए रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो यानी फिजिकल लेयर से जो भी डेटा आ रहा है, जो भी डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, तो उसको क्या करता है, एरर फ्री करता है। क्लियर। इट्स मेक द फिजिकल लेयर अपीयर एरर फ्री टू द अपर लेयर। ये फिजिकल लेयर को क्या बनाता है, एरर फ्री बनाता है। किसके लिए बनाता है, अपर लेयर के लिए। क्लियर। अब इसकी डेटा लिंक लेयर की रेस्पॉन्सिबिलिटी सबसे पहले अगला है फ्रेमिंग। फ्रेमिंग क्या होता है, द डेटा लिंक लेयर डिवाइड द स्ट्रीम ऑफ बिट्स रिसीव फ्रॉम द नेटवर्क लेयर इनटू मैनेजेबल डाटा यूनिट्स। यानी नेटवर्क लेयर से जो डाटा लिंक लेयर डेटा को रिसीव करती है, डेटा के बिट्स को स्ट्रीम्स को रिसीव करती है, तो क्या करता है डेटा लिंक लेयर, उन बिट्स को फ्रेम के पार्ट में डिवाइड, एक मैनेजेबल डाटा यूनिट्स में डिवाइड करता है, यानी हम उसको बोलते हैं फ्रेम। तो यानी डेटा लिंक लेयर का काम क्या होता है, आपके जो बिट स्ट्रीम से आपका जो डाटा है उसको फ्रेम में डिवाइड करता है। क्लियर। अगला है फिजिकल एड्रेसिंग। फिजिकल एड्रेस तैयार करना, यदि फ्रेम नेटवर्क के विभिन्न सिस्टम पर डिस्ट्रीब्यूट की जानी है। अगर मान के चलो फ्रेम्स हैं, आपका डेटा के पैकेट्स हैं, फ्रेम्स हैं, तो उन्हें नेटवर्क के विभिन्न सिस्टम को उस पर डिस्ट्रीब्यूट करनी है। ठीक है। तो डेटा लिंक लेयर क्या करता है, फ्रेम के सेंडर और रिसीवर एड्रेस की फिजिकल लेयर को डिफाइन करता है। करने के लिए यानी फिजिकल लेयर को डिफाइन करने के लिए फ्रेम्स के एड्रेस में, फ्रेम के सेंडर और रिसीविंग एड्रेस में वो क्या करता है, फ्रेम में एक एड्रेस जुड़ता है। वो क्या करता है, फ्रेम सेंडर के नेटवर्क से बाहर सिस्टम के लिए इंटेंडेड है। तो रिसीवर एड्रेस का उपकरण का एड्रेस होता है जो कि एक नेटवर्क को अगले नेटवर्क से जोड़ता है। तो मैं बताता हूँ वो क्या करता है, जो फ्रेम्स होते हैं वो नेटवर्क के विभिन्न सिस्टम पर डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो डेटा लिंक लेयर करता है फ्रेम के सेंडर और रिसीवर एड्रेस की फिजिकल लेयर को डिफाइन करता है। करने के लिए तो फ्रेम में हेडर्स को ऐड करता है। तो वो हेड क्या करता है, हेडर फ्रेम सेंडर के नेटवर्क से बाहर सिस्टम के लिए इंटेंड करता है कि रिसीवर एड्रेस उसका एड्रेस होता है, तो वो डायरेक्टली उसी रिसीवर एड्रेस पर वो पहुंच जाता है और नेटवर्क को अगले नेटवर्क से कनेक्ट कर देता है। अगला है फ्लो कंट्रोल। फ्लो कंट्रोल में क्या होता है, वो रेट जिससे रिसीवर डेटा को ग्रहण करता है, यानी रिसीवर जिस डेटा को रिसीव कर रहा है उसकी रेट सेंडर अगर मान के चलो एक रिसीवर एंड है, एक सेंडर एंड है। सेंडर ने मान के चलो अपने डेटा ट्रांसमिट किया और उसकी जो डेटा ट्रांसफ़र करने की जो रेट है वो बहुत कम है, किसके कंपैरिजन, रिसीवर के डेटा के रिसीविंग करने की रेट से। तो क्या करता है, डेटा लिंक लेयर एक फ्लो कंट्रोल सिस्टम
बनाता है, जिससे क्या करता है वो दोनों के क्या कहते हैं ट्रांसफ़र रेट्स को, डेटा के ट्रांसफ़र रेट्स को बराबर करता है। अगला है एरर कंट्रोल। एरर कंट्रोल क्या होता है? इट ऐड रिलायबिलिटी टू फिजिकल लेयर। ये क्या करता है? फिजिकल लेयर पे एक रिलायबिलिटी ऐड करता है बाई एडिंग मैकेनिज्म के द्वारा। वो क्या करता है? आपके फ्रेम या लॉस्ट फ्रेम को डिटेक्ट करता है, उनको रीट्रांसफर करता है। इट आल्सो डुप्लीकेट और वो डुप्लीकेट फ्रेम से भी प्रिवेंट करता है। नेक्स्ट है आपका एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल क्या होता है? व्हेन टू और मोर डिवाइसेस आर कनेक्टेड ऑन द सेम लिंक। एक ही सेम लिंक पर आपके दो या दूसरे डिवाइसेस क्या कनेक्ट है, तो डाटा लिंक क्या करता है? डाटा लिंक के लिए पेयर प्रोटोकॉल होता है, वो ये डिटरमाइन करता है कि विच डिवाइस हैज़ कंट्रोल ओवर द लिंक एट एनी। तो क्या करता है डेटा लिंक एक्सेस कंट्रोल? जब आपके एक सेम लिंक पे दो डिवाइसेस कनेक्टेड होती है, डेटा लिंक का प्रोटोकॉल क्या करता है? डिटरमाइन करता है कि आपकी लिंक पे कौन सा डिवाइस कंट्रोल में है उस दिए गए टाइम में या नहीं। क्लियर? अगला है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर क्या होता है? रेस्पॉन्सिबल फॉर एड्रेसिंग मैसेजिंग एंड ट्रांसलेट लॉजिकल एड्रेस एंड नेम इनटू फिजिकल एड्रेस। मैसेज को एड्रेस देने के लिए फिजिकल एड्रेस में लॉजिकल एड्रेस और उनके नामों को ट्रांसलेट करने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। नेटवर्क लेयर क्या करता है? नेटवर्क लेयर यानी जो मैसेज होते हैं उनको एड्रेस देने के लिए उनके फिजिकल एड्रेस में लॉजिकल एड्रेस और उनके नामों को ट्रांसलेट करता है। ठीक है। अगला नेटवर्क लेयर की तो क्या करता है? सोर्स से डेस्टिनेशन कंप्यूटर के रूट्स को क्या करता है? डिफाइन करता है। क्लियर बेटा? मैनेज ट्रैफिक। वो ट्रैफिक को मैनेज करता है। जैसे पैकेट स्विचिंग होती है, राउटिंग करता है, कंट्रोल द कॉन्ग्रेगेशन ऑफ डाटा के कॉन्ग्रेगेशन को भी कंट्रोल करता है। क्लियर? The network layer is responsible for the source to destination डिलीवरी ऑफ ए पैकेट पॉसिबली अक्रॉस दी मल्टीपल नेटवर्क लिंक। तो नेटवर्क लेयर की जिम्मेदारी ये बनती है जो सोर्स टू डेस्टिनेशन पर जो पैकेट्स की डिलीवरी होनी है, यानी मल्टीपल नेटवर्क के अक्रॉस जो सोर्स टू डेस्टिनेशन पैकेट्स की डिलीवरी होती है, तो उनके लिए वो क्या होता है? जिम्मेदार होता है। वेयर एज द डाटा लिंक लेयर ओवरसीज द डिलीवरी ऑफ पैकेट बिटवीन टू सिस्टम ऑन द सेम नेटवर्क। सेम नेटवर्क को दो सिस्टम के बीच में डाटा पैकेट्स की डिलीवरी के लिए ओवरसीज करता है। इफ टू सिस्टम्स आर कनेक्टेड ऑन टू द सेम लिंक। अगर दो सिस्टम एक सेम लिंक से कनेक्टेड है, देयर इज यूजुअली नो नीड फॉर ए नेटवर्क लेयर। तो उसमें नेटवर्क लेयर की हमें कोई भी आवश्यकता नहीं होती। अब है फंक्शंस ऑफ नेटवर्क लेयर। सबसे पहला लॉजिकल एड्रेसिंग। दी फिजिकल एड्रेसिंग इम्प्लीमेंटेड बाय दी डेटा लिंक लेयर। जो फिजिकल एड्रेस इम्प्लीमेंट किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? डेटा लिंक लेयर हैंडल द एड्रेस प्रॉब्लम लोकली। जो क्या करता है? एड्रेसिंग प्रॉब्लम को हैंडल करता है। ए पे पैकेट पास दी नेटवर्क बाउंड्री। यदि कोई पैकेट नेटवर्क बाउंड्री से पास हुआ देन नीड ऑफ अनदर एड्रेस सिस्टम टू हैव द डिस्टिंग्विश सोर्स। तो यानी हमें दूसरे के एड्रेसिंग सिस्टम की ज़रूरत होती है सोर्स और डेस्टिनेशन सिस्टम को डिस्टिंग्विश करने के लिए, इन दोनों के बीच में अंतर को डिफाइन करने के लिए। अगला होता है राउटिंग। राउटिंग क्या होता है? वैन इंडिपेंडेंट नेटवर्क और लिंक। जब इंडिपेंडेंट नेटवर्क और लिंक एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो क्रिएट इंटरनेट वर्क, यानी एक इंटरनेट वर्क बनाते हैं। नेटवर्क यानी नेटवर्क का नेटवर्क बनाते हैं। दी कनेक्टिंग डिवाइस, जो उनके डिवाइस कनेक्ट की जाती है वो होते हैं राउटर। तो उनके पैकेट्स को फाइनल डेस्टिनेशन पर पहुंचाने के लिए उनका रूट को डिफाइन करता है, तो वो कहलाता है राउटिंग। एग्जाम्पल्स ऑफ नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर के एग्जाम्पल्स। तीन नेटवर्क लॉजिकल एड्रेस रिमेन सेम। मान के चलो नेटवर्क का लॉजिकल
फिजिकल एड्रेस सेम है फ्रॉम दी ओरिजिनल सोर्स से टू दी फाइनल डेस्टिनेशन, यानी ओरिजिनल सोर्स से फाइनल डेस्टिनेशन के बीच में क्या है, नेटवर्क का लॉजिकल एड्रेस सेम है। दे विल नॉट चेंज, वो कभी चेंज नहीं होगा। व्हेन पैकेट्स मूव फ्रॉम नेटवर्क टू नेटवर्क, जब पैकेट्स क्या होगा, नेटवर्क से नेटवर्क में मूव होगा। हाउएवर द फिजिकल एड्रेस विल चेंज व्हेन, केवल उस पैकेट का फिजिकल एड्रेस जब चेंज होगा जब पैकेट एक मेमोरी से दूसरी मेमोरी तक ले जाएगा। क्लियर? अगला है ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल फॉर पैकेट क्रिएशन। पैकेट को क्रिएट करने के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर की क्या होती है, जिम्मेदारी होती है। पैकेट्स को बनाने के लिए, पैकेट्स डेवलपमेंट के लिए जिसकी जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है, ट्रांसपोर्ट लेयर की होता है। प्रोवाइड एन एडिशनल कनेक्शन लेवल बीनीथ ऑफ द सेशन लेयर, सेशन लेयर के नीचे अतिरिक्त कनेक्शन लेवल को बनाने के लिए एडिशनल कनेक्शन प्रोवाइड कराता है। ठीक है। इंश्योर दैट पैकेट्स आर डिलीवर एरर, और ये इंश्योर करता है कि जो हम पैकेट्स का डिलीवर कर रहे हैं वो एरर फ्री है इन सीक्वेंस विद नो लॉसेस और डुप्लीकेट। एक सीक्वेंस में हम लोग डिलीवर कर रहे हैं पैकेट्स का जिनमें कोई भी इशू, कोई भी एरर नहीं है, कोई भी लॉसेस नहीं है और कोई भी डुप्लीकेट पैकेट नहीं है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर की ये भी जिम्मेदारी होती है। अनपैक, रीअसेंबल्स एंड सेंड रिसीप्ट ऑफ मैसेज एट द रिसीविंग एंड। रिसीविंग एंड पर ये क्या करता है, उन पैकेट्स को खोलता भी है, उनको फिर से रीअसेंबल भी करता है और उन मैसेज की रिसीप्ट को क्या करता है, सेंड करता है। अगर कोई रिसीविंग एंड पर हमारी पेरेंट्स उसको रिसीव कर लेता है तो उसकी रिसीविंग को भी कौन सेंड करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर। ठीक है। नेक्स्ट है प्रोवाइड फ्लो कंट्रोल एरर हैंडलिंग सोल्व ट्रांसमिशन प्रॉब्लम। ये क्या करता है, फ्लो कंट्रोल प्रोवाइड कराता है, एरर हैंडलिंग को भी प्रोवाइड कराता है और ट्रांसमिशन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के वो भी प्रोवाइड कराता है। ट्रांसपोर्ट लेयर का पहला काम होता है यानी वो फ्लो के यानी डेटा के कंट्रोल फ्लो को कंट्रोल करता है। पहली चीज़ आपका जो डेटा पे फ्रेम जो ट्रांसफ़र हो रहा है, जो ट्रांसमिट हो रहा है, जो जा रहा है वो एरर फ्री है या नहीं, उसको भी ये चेक करता है और उसको सॉल्व करता है। दूसरा ट्रांसमिशन प्रॉब्लम, आपके डेटा के पैकेट से फ्रेम में कोई ट्रांसमिशन करने में प्रॉब्लम आ रही है तो उनकी प्रॉब्लम को भी कौन सॉल्व करता है, ट्रांसपोर्ट लेयर। दी ट्रांसपोर्ट लेयर इज रेस्पॉन्सिबल फॉर सोर्स टू डेस्टिनेशन डिलीवरी। जो ट्रांसपोर्ट लेयर सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक की जो डिलीवरी होती है पैकेट्स और फ्रेम की, उसके लिए भी कौन होता है, जिम्मेदार ऑफ इंटायर मैसेज, उस पूरे मैसेज की। क्लियर? नेटवर्क लेयर ट्रीट्स ईच पैकेट इंडिपेंडेंटली। नेटवर्क लेयर क्या करता था, हर पैकेट को इंडिपेंडेंटली ट्रीट करता था। एज तो ईच पैकेट बिलोंग टू सेपरेट मैसेज, भले ही वो पैकेट एक सेपरेट मैसेज से बिलोंग करता हो या नहीं करता हो। वेयर एज द ट्रांसपोर्ट लेयर इंश्योर द होल मैसेज अराइव इंटैक्ट। और ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है, जो पूरे मैसेज अराइव हो रहे हैं उनको इंश्योर करता है इन वो ऑर्डर में हैं, ओवरसीइंग और देखता भी है कि दोनों एरर कंट्रोल हैं या फ्लो कंट्रोल हैं, दोनों कंट्रोल को भी देखता है, वो एरर कंट्रोल को भी देखता है और फ्लो कंट्रोल। एट दी सोर्स टू डेस्टिनेशन, सोर्स से लेकर डेस्टिनेशन तक लेवल के बीच में जो पैकेट्स का ट्रांसमिशन होता है तो उनको ये चेक करता है ये ऑर्डर में है पूरी मैसेज या नहीं, और एरर कंट्रोल है या एरर फ्री हैं और उनके फ्लो का कंट्रोल सही है या नहीं। तो सारा जिम्मेदारी ये किसका होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर का होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लेयर का एग्जाम्पल ऊपर से अब है सर्विस पॉइंट
एड्रेसिंग। सर्विस पॉइंट एड्रेसिंग क्या होता है, कंप्यूटर में एक ही समय में कई सारे प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं। सोर्स से डेस्टिनेशन तक डिलीवरी का मतलब होता है डिलीवरी केवल एक से दूसरे कंप्यूटर पे ही नहीं बल्कि एक स्पेशल प्रोसेस या विशेष प्रोसेस के द्वारा दूसरी प्रोसेस तक होती है, यानी एक प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस तक भी होती है। मतलब मीन्स दैट ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर में एक सर्विस पॉइंट एड्रेस नाम का एक एड्रेस होता है का शामिल करना चाहिए। तो यानी मतलब देखो कंप्यूटर क्या करता है, एक ही समय में कई सारे प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट करता है। तो और क्या होता है, सोर्स से डेस्टिनेशन तक का डिलीवरी का मतलब होता है कि डिलीवरी केवल एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर तक नहीं हो रही बल्कि एक स्पेशल प्रोसेस से दूसरी प्रोसेस तक होती है। तो यानी ट्रांसपोर्ट लेयर हेडर में एक हमें सर्विस पॉइंट एड्रेस को शामिल करना चाहिए। नेटवर्क लेयर क्या करती है, पैकेट में हर पैकेट को सही डेस्टिनेशन कंप्यूटर प्रदान करती है। उसको सही जो जहाँ पर उसको जाना है पैकेट को, उसको एक डेस्टिनेशन कंप्यूटर प्रोवाइड कराती है। तो ट्रांसपोर्ट लेयर उस कंप्यूटर पर सही प्रक्रिया में पूरा संदेश प्रदान करता है। क्लियर। सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली। ये मैसेज इज डिवाइडेड इनटू ट्रांसमिटेबल सेगमेंट। तो वो क्या होता है, एक मैसेज होता है जो कि हम उसको ट्रांसमिटेबल सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो ईच सेगमेंट कंटेनिंग अ सीक्वेंस नंबर, हर सेगमेंट के पास एक क्या होता है, सीक्वेंस नंबर होता है। दीज नंबर इनेबल दी ट्रांसपोर्ट लेयर। तो ये नंबर क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर को इनेबल करते हैं टू रीअसेंबल दी मैसेज को रीअसेंबल करने के लिए एंड करेक्टली अपॉन अराइविंग एट दी डेस्टिनेशन, और वो सही तरीके से डेस्टिनेशन पे अराइव कर जाएं या पहुंच जाएं। एंड दी आइडेंटिफाई, और पहचान करते हैं कि जो रिप्लेस पैकेट डेट वर लॉस्ट इन द ट्रांसमिशन। तो यानी ये भी पहचान करते हैं जो पैकेट ट्रांसमिशन के दौरान लॉस्ट हुआ है, ख़राब हो गया, डैमेज हो गया, तो उसको पैकेट्स को भी क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं इस प्रोसेस के द्वारा। क्लियर बेटा। और इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर कल देखेंगे जिसमें हम आगे की बातें करेंगे। आगे की बात में कनेक्शन प्रोट कंट्रोल, फ्लो कंट्रोल, एरर कंट्रोल, तो हम इसके बारे में कल देखेंगे। ठीक है, अब तक के ये यहाँ पर क्लास यहाँ क्लोज होती है। तो नेक्स्ट क्लास कल होगी आपकी। थैंक यू।